अब तक भागवत ने यह स्पष्ट किया कि भगवान की कथा हृदय को शुद्ध करती है और भक्ति को स्थिर बनाती है। तभी आर्षियों ने सूत जी से पूछा, यदि भगवान की कथा ही मनुष्य को भगवान तक पहुंचा सकती है, तो फिर भगवान स्वयं अवतार लेकर संसार में क्यों आते हैं? सूत जी ने कहा, ऋषियों, यह प्रश्न भागवत के अगले चरण को प्रकट करता है। भगवान केवल दूर बैठकर संसार को नहीं देखते, वे समय समय पर स्वयं प्रकट होते हैं। और फिर उन्होंने भागवत का अगला श्लोक कहा, सत्वम रजस्तम इति प्रकृतिर्गुणस्तैर युक्तः परपुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरिंचि हरिति संज्ञा श्रेयांसी तत्र खलु सत्वतनोर नृणाम स्युहुस। सूत जी बोले, एक ही परम सत्य सृष्टि के लिए तीन रूपों में प्रकट होता है। सृष्टि के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए शिव। परंतु इन तीनों में जो सत्व से जुड़ा है वही मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। आरषि ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। तभी उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि भगवान विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं, तो क्या ये सभी रूप एक ही सत्य है या अलग अलग? सूत जी ने उत्तर दिया, भगवान एक ही है, परंतु वे अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। और फिर उन्होंने भागवत का अगला श्लोक कहा, एते चांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारिव्यूढ़म लोकम मृडयन्ति युगे युगे। सूत जी बोले, सभी अवतार भगवान के अंश या कलाएं हैं, परंतु कृष्ण स्वयं पूर्ण भगवान है। वे समय समय पर प्रकट होते हैं धर्म की रक्षा के लिए और अधर्म को समाप्त करने के लिए। आर्षियों ने यह सुनकर एक और प्रश्न पूछा, यदि कृष्ण स्वयं भगवान है, तो फिर उनकी लीलाएं साधारण मानव जीवन की तरह क्यों दिखाई देती है?